गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने चल रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और हमने लास्ट में आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा दिया है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा दिया, उस पर न्यूमेरिकल करा दिया। आज हमारी बारी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करने में। यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाती है, कमी कैसे आती है वो समझ लीजिए, ठीक है। फिर मैं आपको ग्राफ पे बताता हूँ। देखिए, जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है और किसी ने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा, मतलब 0 से कम होगा, मीन्स माइनस में चला जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का? तो यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा और यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम होगा, क्योंकि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है ये, ठीक। तो जब खाली पानी था तो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा था, और जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो वो 0 से कम पे फ्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर में कमी आ रही है। जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है, क्योंकि इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, और जब आप नॉन वोलेटाइल मिला देते हैं तो वो नॉन वोलेटाइल आपका वेपर प्रेशर बनाएगा नहीं, वो जाके फिसल के सरफेस पे सेटल हो जाता है, जिससे सरफेस एरिया उस सिस्टम का कम कर देता है। तो नंबर ऑफ वोलेटाइल पार्टिकल ऑन द सरफेस कम हो जाते हैं, तो वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। और इसी कमी की वजह से यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट में भी कमी आ गई, ठीक, क्लियर है। तो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी क्यों आई, कौन रिस्पॉन्सिबल है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से कमी आ गई, ठीक। तो देखिए कमी कैसे आई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, क्लियर है। क्या है ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी? देखिए यहां पे हमने लिखा TF। TF क्या है? टेम्परेचर है। TF क्या है? टेम्परेचर है ऑफ सॉल्यूशन का, हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये है। और यहाँ T0F क्या है? ये टेम्परेचर है ऑफ प्योर लिक्विड का, ठीक है, समझ लो। तो क्या करते हैं, माना फ्रीजिंग पॉइंट किसी प्योर सॉल्वेंट का ये है। देखिए लाइन ऐसे की ले गए, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक। और यहाँ पे हमने वेपर प्रेशर लिख दिया है, क्या लिख दिया है, और यहाँ पे हमने टेम्परेचर इन केल्विन लिख दिया। कोई दिक्कत? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये दो एक्सिस। फ्रीजिंग पॉइंट को समझने से पहले फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब समझ लीजिए आप। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब ये हुआ कि किसी भी सब्सटेंसेस का फ्रीजिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पर उस सब्सटेंसेस का वेपर प्रेशर इन लिक्विड फेज और वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज जिस टेम्परेचर पे बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? कुछ भी नहीं, एक टेम्परेचर है। जिस टेम्परेचर पे किसी सब्सटेंसेस का वेपर प्रेशर किस फेज में, लिक्विड फेज में और सॉलिड फेज में बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। वेपर प्रेशर, ध्यान रखिए, वेपर प्रेशर बराबर हो जाए, क्या हो जाए, वेपर प्रेशर। तो फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंसेस इन द लिक्विड फेज
एंड इन अ सॉलिड फेज बिकम्स इक्वल, तो जिस टेम्परेचर पे वो बराबर हो जाए उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और यहाँ पे देखो वेपर प्रेशर में कमी आ जा रही है। सपोज दैट जब हमारा सिंपल वोलाटाइल सिंपल सॉल्वेंट था तो हमारा टेम्परेचर जो है वो आपका इतना है, ये टेम्परेचर है, ज़्यादा है, ठीक, मतलब इस तरह देखिए ज़्यादा है। और इसमें टेम्परेचर यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे टेम्परेचर ये वैल्यू ज़्यादा होगी, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू ज़्यादा है, ऊपर ग्राफ चल रहा है। तो ये सॉल्वेंट का हुआ, किसका हुआ? सॉल्वेंट का। किसका हुआ? सॉल्वेंट का, ठीक। फिर जब नॉन वोलाटाइल मिला दिए तो नॉन वोलाटाइल की वजह वेपर प्रेशर में कमी आ गई। क्या आ गई? कमी आ गई। तो मुझको अगर फ्रीज करना है, अगर हमें फ्रीज करना है उसको, तो क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा, टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा, तब जाके वो सॉल्यूशन फ्रीज होगा। तो ये टेम्परेचर किसका हुआ? सॉल्यूशन का। किसका हुआ? सॉल्यूशन का। ये टेम्परेचर किसका हो गया भैया? सॉल्यूशन का। ये मैं लाइन खींच दिया, एक बार फिर से चढ़ा दिया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे सॉल्वेंट का ज़्यादा है सॉल्यूशन के टेम्परेचर से, तो यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा टी नॉट एफ ऑलवेज ग्रेटर देन टी एफ, ऑलवेज ज़्यादा होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये आपका टेम्परेचर, ये आपका ग्राफ हो गया किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए। और ये आपका ग्राफ हो गया किसके लिए? प्योर सॉल्वेंट के लिए। और यहाँ से जो चेंज आया इसी को हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या नाम देंगे? इसी को हम नाम देंगे डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए ये ग्राफ है। अब हमारे सिलेबस में डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो अगर सिलेबस में डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है तो डिप्रेशन में बहुत कमी आएगी, बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी? बहुत थोड़ी सी कमी होगी, ज़्यादा नहीं। जैसे अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है तो कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाने पर उसके फ्रीजिंग पॉइंट में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। जैसे हो गया माइनस समथिंग, माइनस 0 पॉइंट समथिंग लिख दें, ये कर दें, ठीक, वो कमी आ गई। क्लियर है? तो इसी को हम बात कर रहे थे। ये हुआ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये आपकी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डेल्टा टी एफ, ठीक है, डेल्टा टी एफ क्या है? ये हमेशा क्या बताएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन बताएगा, कमी बताएगी। जितनी कमी, चेंज बताता है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक, क्लियर हुआ? और ये डेल्टा टी एफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ नॉन वोलाटाइल, इसको ऐसे लिख देते हैं, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ये ग्राफ हो गया किसका? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपके समझ में आ गया, कोई समस्या यहाँ पे नहीं। क्लियर है? तो इसको यहीं तक रहने देते हैं, फिर इसके बाद अगला स्टेप बढ़ते हैं। तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं। देखो डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट में कमी है जैसा कि हमने बताया। अब हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में डिनोट करते हैं। कैसे? देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिनोटेड बाय डेल्टा टी एफ, ऑलवेज कमी होगी और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की वजह से, ठीक। तो इसको किस फॉर्म में डिनोट करेंगे?
कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में तो लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ में जो कमी आई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो डेल्टा टी एफ लिखा जा सकता है के एफ, एक क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, इनटू एम। तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ व्हेन एवर एम बराबर 1 मोल पर केजी, 1 मोल पर केजी। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू द चेंज इन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट whenever molality of the solution becomes unity या 1। तो यहाँ पे डिफिनेशन आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं यहाँ पे डेल्टा टी एफ के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम डब्ल्यू बी इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। क्लियर है? और डेल्टा टी एफ को लिखा जा सकता है, ज़्यादा कौन होगा, ज़्यादा बताइए कौन है, ज़्यादा टी नॉट एफ है। तो टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ये आपका रहा फार्मूला, ये आपका फार्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो मैं एक एक चीज़ को लिख देता हूँ, ठीक, नोट कर लीजिए उसको आप। ठीक है, यहाँ पे -1 था। देखिए यहाँ पे टी नॉट एफ क्या है, टी नॉट एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ पे टी एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पे डब्ल्यू बी क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और एम डब्ल्यू बी क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। और के क्या है, के एफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, या फिर डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर है? चलिए, हो गया। और डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये चीज। यहां तक कोई डाउट नहीं? क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। अब इस पे न्यूमेरिकल की बारी आ गई बात करने की। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। ये टोटल डिक्रीमेंट कितना हुआ वो है, ये हमेशा कम होगा, पॉइंट में समथिंग आएगा। के एफ आपका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, डब्ल्यू बी क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, इन ग्राम में रहेगा। 1000 तो पता ही है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम रहेगा। क्लियर है? यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट डेल्टा टी एफ की क्या आएगी, केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस, जो लगाना हो आपको। क्लियर है? रफ करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो क्वेश्चन करा देते हैं।